मौसम का अनुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट का कहना है कि देश में कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जुलाई के पहले हफ्ते तक कम बरसात का सामना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ बारिश जितनी उम्मीद है या जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी। खरीफ फसलों की खेती के लिहाज से जून और जुलाई बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे समय में अगर कृषि के लिहाज से ज़रूरी राज्यों में ही बरसात कम होती है तो खरीफ की खेती पर इसका निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ेगा। सर, मानसून का सबसे ताज़ा अपडेट है क्या अभी? मानसून को लेकर अब जिस तरीके की सूचनाएं आना शुरू हुई हैं वो भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों के लिए चिंता की खबर है। और यहाँ पर हमेशा जहाँ बादलों का इंतजार होता है भारत के मध्यवर्ती इलाकों में, पहला महत्वपूर्ण आंकड़ा ये कि 1 जून से 12 जून के बीच में भारत में जितनी बारिश हुई है उसमें डिफिशियंसी का या कमी का स्तर 55% है, यानी सामान्य से लगभग आधी ही बारिश इस इलाके को मिली है। और मई के भी आंकड़े को अगर मिला लें तो यह 56 से 57% के आसपास की प्रतिशत की बारिश दिखाई देती है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा हमने आपको कल बताया था कि केरल में भी मानसून की बारिश डिफिशिएंट है, जहां मानसून प्रवेश करके पहला दस्तखत करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके आगे की तरफ और उसके आगे भी एक कमी है। दूसरी जो बड़ी चिंता यह है कि जो मध्य भारत का हिस्सा है, जहां भारत में खरीफ की फसलों की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का क्षेत्र है और जहां बुवाई के लिए इस समय मानसून के रेन की ज़रूरत होती है। आमतौर पर मानसून के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए 15 जून तक के हिस्सा महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आधा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन हिस्सों के में मानसून की सक्रियता शुरू हो जाती है। पर जो कमी या जो कमजोरी हमें मानसून में अभी शुरुआत में दिखी है, इससे इस हिस्से के अंत में बारिश की कमी पड़ने की आशंका है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर्याप्त बारिश नहीं होगी। पिछले साल भी हमने इस इलाके में पानी की कमी और बारिश की कमी देखी थी। यहाँ पर बुआई के लिए, बुआई का माहौल बनाने के लिए, खेत तैयार करने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत के अनाज उत्पादन में, खरीफ में धान उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बेल्ट से निकल कर आता है। भारत के धान के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है और यही हिस्सा वो भी है शुभम जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, यानी यहाँ पर मानसून के कारण ही सिंचाई होती। तो अब जब मानसून की प्रगति आगे दिखाई दे रही, देरी से ज़्यादा कमज़ोरी इसका असर कर रही है। और इसके अलावा जो भारत के आसपास साइक्लोन एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अपना असर है। हालांकि वो साइक्लोन एक्टिविटीज़ से होने वाली बारिश से मानसून की बारिश की कितनी भरपाई होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मध्य भारत की तरफ बढ़ता हुआ मानसून, स्काईमेट का आकलन ने बता रहा है 6 जुलाई के तक के आकलन के हिसाब से इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी कम हो सकती है, जिससे खरीफ की बुआई में देरी तो होना अब तय लग रहा है। सर, सूखे का खतरा कितना गहरा है अब? सवाल बड़ा है। आईएमडी ने तो मानसून की देरी के आने के बाद से कोई स्पष्ट रूप से आकलन नहीं जारी किया। आईएमडी की वेबसाइट के ऊपर जो आंकड़े हमारे पास देखते हैं वो मानसून की बारिश में कमी के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, पर आईएमडी ने कोई बड़ा फोरकास्ट नहीं दिया है। पर स्काईमेट और बाकी एजेंसियाँ मान रही। स्काईमेट ने कहा है कि भारत में फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में सूखे का खतरा 20% है, बड़ा है। अगर 20% सूखे के खतरे का मतलब है कि भारत के एक बड़े हिस्से में तो सामान्य से कम बारिश होगी ही होगी, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सूखे से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर मानसून बाद में थोड़ा बहुत रिकवर भी करता है और जो मेन क्रॉपिंग हिस्से हैं उन हिस्सों में बुआई से देरी होती तो अनाज में उत्पादन का नुकसान उतना ही होगा जितना सामान्य रूप से सूखे के तौर पर होगा। लेकिन ड्राउट होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हमें जानकारी के लिए शायद जून के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। पर अब सूखे की संभावना को लेकर, पानी की कमी की संभावना को लेकर तमाम तरीके के आकलन सरकार के भीतर भी मौजूद हैं और मौसम विभाग की एजेंसियां भी मान रही हैं और इस साल इसे लेकर बाजार में भी खासी बेचैनी है। सर, अब शेयर बाजार की दृष्टि से देखें, क्योंकि मानसून वहाँ के लिए भी एक बड़ा फैक्टर होता है, एक बड़ा ट्रिगर होता है। बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए मानसून की ये परिस्थिति क्या बता रही है? शेयर बाजार को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता मानसून को लेकर है और खासतौर से एल नीनो को लेकर है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया की एजेंसियां मान रही और एल नीनो का असर अब ज़्यादा गंभीर और गहरा होने लगा है। जो जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है तो शेयर बाजार में एक बड़ी निगाहें 3-4 बड़े सेक्टर्स पर होती हैं, जिसमें FMCG है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें पेंट्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। इनसे जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियाँ हैं उनके की डिमांड में, उनकी मांग में कमी आने का खतरा है। शेयर बाजार इस बात वजह से और भी परेशान है मानसून की कमजोरी की खबरों को लेकर और कम बारिश होने की और सूखे की संभावनाओं को लेकर। उसकी वजह यह है कि कोविड में रिकवरी, कोविड के बाद जब अर्थव्यवस्था ने उभरना शुरू किया था और बाजार खुलने शुरू हुए थे, उसके बाद से ग्रामीण इलाकों में मांग अभी तक नहीं लौटी है। ग्रामीण इलाकों में कंपनियां लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, जूझ रही हैं मांग की कमी के कारण। वहाँ मांग उपलब्ध नहीं है और
अब ऐसी स्थिति में जबकि रबी का पूरा सीजन निकल गया और ग्रामीण इलाकों में कोई बड़ी मांग की रिकवरी नहीं दिखाई दी, इससे पहले खरीफ का भी सीजन निकल गया, पिछली खरीफ का सीजन भी निकल गया, ग्रामीण इलाकों में बाइक्स की और या बाकी उपभोक्ता सामानों की बिक्री नहीं दिखाई दी। और एक और सीजन शुभम, एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर ग्रामीण इकोनॉमी के लिए के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अगर एक और मौसम खराब मानसून के साथ आता है तो इसका असर शेयर बाजार में उन बहुत सारी कंपनियों पर पड़ेगा जिन्हें ग्रामीण इलाकों पर में मिलने वाली, भारत की ग्रामीण कस्बा इलाकों में मिलने वाली मांग पर जिनकी निर्भरता रहती है। इसलिए बाजार के लिए अगर हम बाजार की ज़बान में इस्तेमाल करें तो बादल सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है इस समय। एल नीनो इस समय बाजार का सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है, इसलिए बाजार थोड़ा सहमा हुआ, सकुचा हुआ सा बादलों की तरफ देख रहा है, मानसून जैसे जैसे प्रगति करके आगे बढ़ रहा है।